चंद्रपाल राजा जो थे ये करौली के राजा थे, लेकिन भक्तों की बड़ी इन्होंने दुनिया के राजा अपने राजभवन के 4-4 कोस दूर सैनिक लगा के रखते थे कि भाई कोई दुश्मन ना आ जाए, सब लोग तैनात खड़े रहना अपने हथियारों को लेकर के। लेकिन चंद्रपाल राजा के राज्य में कुछ विचित्र ही था, 4-4 कोस दूर पर सैनिक लगा रखे थे, लेकिन हाथ में माला और पुष्प और गुलाब जल का छिड़काव करके सब सैनिक खड़े रहते थे कि कहीं दूर से कोई तिलक धारण किए, कंठी माला पहने कोई वैष्णव देखा आता हुआ तो नाचते गाते हुए गाजे बाजे के साथ कोसों दूर भी कोई दूसरे मार्ग पर भी जा रहा हो, कोई अन्यत्र कहीं जा रहा हो, उसको भी प्रणाम करके निवेदन करना 2 मिनट के लिए मेरे राजमहल में आ जाए। उसने अपनी सेना इसीलिए लगा रखी थी कि वैष्णवों को ढूंढ ढूंढ के लाओ। इतना वैष्णव निष्ठ था। और महाराज स्थिति इतनी नहीं, कोई भी बेचारा कोई साधारण सा ही तिलक लगा के चला जाता था और राजा के महल के बाहर से कहीं से निकल जाता 4 कोस दूर से, तो सैनिक उसके हाथ जोड़ते, पांव पूछते, माला पहनाते, गुलाब जल का छिड़काव करते, बोले हमारे राजा की आज्ञा है, कोई भी वैष्णव दिखे प्रार्थना करना, वो रुचि हो उनको तो उनको ले आना, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप चलिए ना, हमारे राजा का भाग्य उदय होगा, आप जाएंगे तो वैष्णव बोलते अरे वाह भाई, ऐसा वैष्णव निष्ठ राजा, इसके तो दर्शन करने चाहिए। महाराज मानो जैसे 365 दिन व्यवस्था उसके यहाँ ऐसी, जैसे आज आपने यहाँ स्वागत की व्यवस्था की, ढोल नगाड़े बज रहे, पुष्प बज रहे, तो ये 4 दिन की व्यवस्था है, लेकिन राजा के यहाँ ऐसी 365 दिन रहती थी। सारे सैनिक नए कपड़े पहनेंगे, सारे गांववासी सब नए कपड़े पहनेंगे और सबके यहाँ तैयारी रहेगी कि कोई वैष्णव आए तो सब पुष्प वर्षण करोगे, सब जय श्री कृष्ण बोलोगे, सब उनका कीर्तन करोगे, सब दक्षिणा प्रदान करोगे। ऐसा राजा। श्री नाभा जी ने भक्तमाल में राजा चंद्रपाल का इतना यश गाया, बोले ऐसा वैष्णव निष्ठ राजा हमने देखा नहीं। राजा के दरबार में प्रवेश करते तब तो पूछो ही मत, प्रणाम करते, चरण धोते, चरण का जितना जल होता सब पान करके पूरे नगर में छिड़कवाते, माला पहनाते, दक्षिणा देते, और उसके बाद राजा रानी दोनों बिल्कुल निर्लज्ज होके उस वैष्णव को राज्य गद्दी पर बैठा के दोनों नृत्य करते। क्यों? बोले आज हमारे घर हरि का प्यारा आया है, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया प्यारे कृष्ण जी का प्यारा। राजा रानी दोनों नृत्य करते, और इतना ही नहीं, जब वो वैष्णव भोजन आदि प्राप्त करके जाने लगते तो राजा रानी बिलक बिलक के रोते कि आप दोबारा कब आओगे। उनके इस प्रेम भाव को देख करके वैष्णव जन मुरीद हो जाते, सदा के लिए उनके नगर में ही रह जाते। स्थिति ये हो गई थी कि राजा के यहाँ पर सैनिक के नाम ही सैनिक होता था, लेकिन वो परम भागवत परम वैष्णव होते थे। ऐसा राजा। चंद्रपाल राजा के इस भाव की चर्चा 10 दिशाओं में होने लगी। एक राजा ने जब ये चर्चा सुनी तो उसने कहा, बोले ये सब तो बेकार की बात है, यहाँ तो पात्र कुपात्र का विचार ही नहीं किया जाता है। अरे किसी के भी पांव में पड़ जाना ये कोई सही बात है? कम से कम देखना चाहिए पात्र है कि नहीं। अरे सीता जी का हरण इसीलिए तो हो गया था क्योंकि रावण संत का वेश धारण करके आ गया था। ऐसा नहीं होना चाहिए, पात्र कुपात्र का विचार करना चाहिए। और उस राजा ने क्या किया, एक साधारण से व्यक्ति को कहा कि तुम जाओ और सुनो तिलक माला पहन के जाना और देखते हैं क्या होता है। एक बिल्कुल विचित्र, बिल्कुल भगवत विहीन व्यक्ति को राजा ने भेज दिया और तिलक और माला डालना भूल गया, ऐसे ही प्रवेश कर गया राजा के यहाँ। सैनिकों ने प्रवेश नहीं करने दिया, हाथ जोड़ के कहा, बोले महाराज हमारे नगर में सबका आगमन है, लेकिन वही आ सकते हैं जो वैष्णव है, आप वैष्णव नहीं है। भूल गया बेचारा, लौट के गया तो तिलक और माला धारण करके आया। अब सैनिक इतने भोले, वो जानते हैं कि अभी अभी आया था, बिना तिलक और बिना माला के आया था, ये वैष्णव है नहीं है।
लेकिन अब ये जबरदस्ती तिलक माला अंदर डाल प्रवेश के लिए डाल के आया, तो भी सैनिकों ने रोका नहीं। हाँ अब ठीक है, अब आप जा सकते, जबकि वो अनधिकारी था। राजा के यहां जैसे उसने प्रवेश किया, प्रवेश करके राजा समझ गए कि वैष्णव नहीं है, लेकिन भेष वैष्णव का है, फिर भी माला पहनाई, चरण धोए और वही नृत्य करना, आनंद करना, सब कुछ किया। और राजा एक और काम करता था, दक्षिणा अपने आप नहीं देता था, अपने तहखाने में ले जाता, कहता जो आपको चाहिए ले जाओ। वो तो साधारण भगवत विहीन व्यक्ति था, उसने खूब सारे धन उठा लिए। राजा बोला मैंने आज तक अपनी तरफ से दक्षिणा किसी को नहीं दी, लेकिन आपको दूंगा। तो एक डिब्बी में रेशम कपड़े में फूटी कौड़ी रख करके उसको दे और दी। बोले आपको जिसने भेजा उनको मेरी तरफ से दे देना। बहुत सारा धन लेकर के वापस उस राजा, दूसरे नगर के राजा के यहाँ गया, सारा धन दे दिया और कहा, अंत में राजा ने ये डिब्बी और दी थी। डिब्बी खोल करके देखा, फूटी कौड़ी देख करके राजा तिलमिला गया। बोले ये क्या है? तो उनके यहाँ एक ब्राह्मण देवता रहते थे, उन्होंने कहा, बोले महाराज राजा ने आपको सारी संपत्ति इसलिए दी क्योंकि आपने एक अनधिकारी को भी वैष्णव भेष दिया, तिलक और माला पहना दी एक अनधिकारी को भी, उसके लिए तो राजा ने आपको संपत्ति दी, लेकिन आपने एक दूसरे वैष्णव को परखने का प्रयास किया, परीक्षा का प्रयास किया, उसके लिए राजा ने आपको फूटी कौड़ी प्रदान की। राजा और तिलमिला गया। उसने कहा, बोले अच्छा, बोले अब की बार एक काम करो, अब तो अनधिकारी गया था, अब अधिकारी को भेजूंगा, आप जाइए। ब्राह्मण से कहा आप जाओ उसके। ब्राह्मण तो बड़ा भक्त था, भगवत भक्त था। ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण गए तो महाराज वही स्वागत सत्कार किया। अब ब्राह्मण कथा वक्ता भी था, तो राजा जब नृत्य करने लगा, नृत्य करके प्रणाम किया, तो ब्राह्मण ने कहा बैठो राजन, मैं कुछ सुनाता हूं। तो ऐसी चर्चा सुनाई महाराज, राजा भाव विह्वल हो गए, चरण पकड़ लिए, बोले मेरे यहाँ जो आता है सब प्रणाम करके आनंद करके सब चले जाते, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। महीनों तक उस ब्राह्मण को जाने नहीं दिया। महीनों बाद जब वो ब्राह्मण जाने लगा तो राजा ने वही कहा, महाराज दक्षिणा जो आपका मन करे ले लो। तो वहां दो तोता और मैना बैठे थे। उन्होंने कहा ये आपके यहाँ जो तोता मैना के जोड़ा है, इनमें से एक मुझे दे दो। तो मैना उसको दे दिया और वो ब्राह्मण मैना लेकर के दूसरे राजा के यहाँ गए। बोले बड़े दिन में आए हो, बताइए कैसा था राज दरबार। बोले कि अब मैं नहीं बताऊंगा, ये मैना बताएगा। तोता का स्वभाव होता है बोलना। तो जैसे ही प्रवेश किया तो वहां सब लोग सांसारी चर्चाएं कर रहे थे, संसार की चर्चाएं, ये सुंदर, ये कुरूप, इसने क्या पहना, उसने क्या पहना, इसने कितना कमाया, उसने कितना कमाया, इसका घर कैसा, उसका घर कैसा। राजा की सभा में सब यही सब चर्चा कर रहे थे। अब मैना डांट के बोले, अरे पापियों, कृष्ण कहो, राधा कहो, भगवत नाम कहो, क्या संसारी चर्चाएं करते हो। तो जब राजा ने पूछा कि उसकी सभा का महिमा बताओ, बोले कि मैं ब्राह्मण क्या महिमा बताऊं, ये जीव बताएगा। बोले जीव भी जानता है कि सांसारी चर्चा करना पाप है, भगवत नाम कहो। बोले जिस राजा के यहाँ रहने वाला तोता मैना भगवत नाम गाते हैं, उस राजा के यहाँ के मानव की स्थिति क्या होगी, राजन विचार करो। तब वो राजा नतमस्तक होके सदा के लिए उस राजा के यहाँ गए और वह भी वैष्णव हो गए। अब ये कथा हमने क्यों सुनाई? भले ही वो राजा रहता था करौली में, वृंदावन से मीलों दूर रहता था, लेकिन उसकी देहाभिमान की स्थिति शून्य और हृदय की स्थिति उस चरम स्थिति में थी कि वृंदावन में तन से रहने वाला व्यक्ति इतना वैष्णव नहीं होगा जितना वो करौली में रहने वाला व्यक्ति है। इसका मतलब तन का प्रवेश जरूरी नहीं है, हृदय का प्रवेश जरूरी है। चाहे भक्ति के पथ पे हो, चाहे वैष्णवता में हो, चाहे वृंदावन में हो।